राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ शुभ अशुभ समय वर्णन प्रारंभ। भाग्य बड़ी प्रधान है, सब जीवों पर आही। ये ने प्रेरणा से पुनि, जीव फुरत जो ताही। 84 लाख योनि अनंत प्राणी जीवों के ऊपर भाग्य बड़ी प्रधान है। उनकी प्रेरणा से जीव 84 में फिरते हैं। तपदान बड़ पूर्व का होई, वो ही प्रताप सुखी में सोई। आपन दीन जब अच्छा आव, करत कर्म शुभ बार न लाव। गंगा रूप लक्ष्मी जो ताई, अपने चौक बहती हैं वाई। तुम स्नान दान पुण्य करहु, लक्ष्मी आई भाग्य से बढ़हु। वह लक्ष्मी बड़ सुकृत लागा, कुछ समय वहाँ रहे अनुरागा। जो जीव का पूर्व जन्म का तप दान भक्ति बलवान है, इसके प्रभाव से ही वे आज सुख शांति भोग रहे हैं। जब अपना शुभ समय और सुख दिन आता है, तब शुभ अच्छे पवित्र कार्य करने में देरी नहीं करना चाहिए। मतलब कि गंगा रूप लक्ष्मी अपने चौक पर आंगन में बहती है, तब प्राणी व जीव को स्नान रूपी दान सेवा करने का बहुत शुभ अवसर समय है। वह लक्ष्मी बड़े भाग्य से अपने यहाँ आई है। वह लक्ष्मी को दान तप सुकृत पवित्र आदि धर्म कार्य में खर्च करने से अपने यहाँ लंबे यानी बहुत समय तक अनुराग प्रेम से लक्ष्मी रहती है। गंगा रूप लक्ष्मी जो सोई, कब सुखाए जाए पुनि होई। तन मन धन वचन से नीक, दूसरे मदद करो तेजी का। जापन समय खराब जल आवे, तब तुम देर राखी सुहाव। समय पलटत लागे नहीं वारा, पूर्व सूर्य पश्चिम को धारा। रहित बाल मह जस जल खींच, खाली भरत ऊंचे से नीच। ऐसे कर्म गति जानो सोई, सुख और दुख आवत ते होई। गंगा रूपी लक्ष्मी कब सुख जाएगी वे कोई कह नहीं सकता, यानी अपने घर से कब चली जाएगी वो बात कोई नहीं जानता। अतः तन मन धन वचन से अन्य पवित्र संत गुरु गरीब और दुखी आदि व्यक्ति की सेवा करना अपना धर्म है, फर्ज है। और अपने पूर्व जन्म के अशुभ कर्म के कारण से जो अपना समय अशुभ बुरा वाक्य जब आता है तो धीरज रखना चाहिए। अर्थात अशुभ समय जाते देर नहीं लगेगा कि जिस प्रकार हर रोज सूर्य भगवान पूर्व में उदय होते हैं और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, और जैसे कूप से पानी बाहर निकालने वाले रहट के माफक जिसमें एक डब्बा भराता है और दूसरा खाली होता है, उसी प्रकार रेहट के जैसे कर्म की गति है जिसमें सुख और दुख सदाकाल आते जाते रहते हैं। पांडव हरिचंद्र बहुते ही, गिनती नहीं दुखी भैवेहि। अनंत व्यक्ति जो जग माही, अनेक प्रकार दुख वहाँ ताहि। उन दुख गा सुख आवन जन का, शास्त्र संत कहत सब इनका। धीरज राखी धर्म मन माही, तो वह दुख जल्दी चली जाही। 5 पांडव धर्म राजा आदि और दानवीर हरिश्चंद्र और मोरध्वज आदि बहुत धर्मिष्ठ राजा हुए हैं कि जिनके दुख का कोई पार नहीं था। अनंत आपत्ति और अनंत प्रकार के उन्हीं के कष्ट का शास्त्रों ने वर्णन किया है। थोड़े ही समय के बाद उनके कष्ट सब दूर हो गए थे और सुख शांति प्राप्त की थी। दुख के अशुभ समय में धीरज रखना यही एक बड़ा साधन है, किंतु धर्म का त्याग नहीं करना, इससे दुख कष्ट जल्दी निवारण हो जाएगा। दान सेवा करते रहो, यथाशक्ति जो होए।
पाप घटे सुकृत बढ़े, तब सुख आवे सोई। दान सेवा यथाशक्ति करते रहना, अतः दान सेवा से पाप घटते हैं और सुकृत बढ़ते हैं कि जिससे सुख शांति जल्दी प्राप्त होती है। दान सेवा नहीं कर सके तो तन से दुखी गरीब पवित्र की सेवा करते रहो। मात पिता गुरु जो आपन, ये ने याद करो दुख कापन। जन्म मरण तिथि इन कर होई, ये ने नाम सुकृत करि सोई। दान पुण्य करो जो ताहि, संत गरीब जेवाओ वाहि। सगा कुटुम्ब मित्र है सोई, विप्र पवित्र खिलाओ होय। उनको सुख शांति भयेउ, यही फज तुम्हार बड़ कहेउ। माता पिता गुरु आत्म जी के, तुम ही आशीष देंगे नीके। माता पिता और अपने गुरु आदि को याद करना यह अपनी फर्ज है। वे अपना दुख निवारण करने में मदद करते हैं। उन्हीं के जन्म व मृत्यु आदि तिथियों पर उन्हीं के नाम से पुण्य सुकृत और दान सेवा करके दुखी गरीब संत गुरु सगा कुटुंब मित्र पवित्र विप्र आदि को निमंत्रण देकर भोजन दान देना। माता पिता और गुरु को सुख शांति मिले ऐसा शुभ कर्म करना, यही अपना बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरु के आत्मा अपने को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अपने से जो बड़ा है ताहि, ये न अभाव करो न आहि। किए अभाव उनको दुख होई, वह बड़े पाप तुमरे सिर जोई। 4 6 10 फुट पर कोई, दो कोई बात करत जो होई। बीच में होकर तुम न जाओ, काम बिछे होत जो आवा। कोई व्यक्ति कहीं पुनि जावे, टोको नहीं बिछे कहावे। कहीं जाने कोई हुआ तैयारा, खान पान कहो नहीं कारा। अपने से जो बड़ा है उनका भाव करना नहीं, उन्हीं का भाव करने से अपने को पाप लगता है। 4 6 8 फुट पर कोई दो व्यक्ति बातचीत करते हुए तब उनके बीच होकर नहीं जाना चाहिए। बीच में जाने से बातचीत में व कार्य में विघ्न होता है। कोई व्यक्ति कोई स्थल पर जाने के लिए तैयार होने पर उनको रोकना नहीं और उसी समय पर उनको खाने पीने की बात नहीं करना। इति शुभ अशुभ समय वर्णन संपूर्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।